नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। खबरों का दौर तो जारी रहेगा और खबरों का दौर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को प्राइम टीवी परिवार और मेरे यानी कीर्ति भंडूला की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी दिवाली अच्छे ढंग से बनाइए और सुरक्षित बनाइए। हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। चलिए करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। भारत दौरे पर आए विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने दोनों की मुलाकात की फोटो ट्वीट की है। इस दौरान विश्व बैंक ने एक बार फिर देश में चल रही 97 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद देने का वादा दोहराया है। डेविड मलपास ने कहा कि विश्व बैंक इन परियोजनाओं के लिए भारत को $24 अरब उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। ललितपुर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले ही चर्चित है। जिला महिला चिकित्सालय में फिर लापरवाही के चलते एक प्रसूता महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गंभीर स्थिति के बावजूद घंटों एम्बुलेंस के लिए इंतजार करना पड़ा, जिस वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। 65 वर्षीय मनोहर लाल आज दीपावली के पर्व पर दूसरी बार और हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके साथ जसपा सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला भी बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शनिवार को विधायक दल की बैठक में मनोहर लाल को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने मिलकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिरोजपुर में दिवाली के मौके पर युवक युवतियों को समाज सेवियों ने हेलमेट बांटे। इस मौके पर समाज सेवियों ने लोगों से हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की अपील की। हेलमेट पाए लोगों ने समाज सेवियों की तरफ की और तारीफ की और कहा कि अब आगे से हर हाल में वो हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में बयान देते हुए बीजेपी के दिवाली कार्यक्रम के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम राज्य में गठबंधन की एक स्थिर सरकार देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हम गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। अगले 5 साल राज्य में हम बीजेपी के नेतृत्व वाली एक स्थिर सरकार देंगे। फडणवीस ने कहा कि हमने साल 2014 की तुलना में ज्यादा सीटें जीती है। जितनी भी सीटों पर हमने चुनाव लड़ा उनमें 70% को हमने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतवासियों को दीपावली की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि देशवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी का ये उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा देश सदा खुश, समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहे। देश भर में दिवाली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्रीन दिवाली भी मनाई जा रही है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह ट्वीट कर दिवाली की बधाई देते हुए लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई। आइए इस दिन हम प्रेम, सहानुभूति और मेलजोल का दीपक प्रज्वलित करते हुए सभी के खासकर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। दिवाली पर नेपाल के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वालों पर पुलिस, एसएसबी और सीआईएसएफ पैनी नजर रखते हुए सार्वजनिक स्थलों के अलावा होटलों और चोर रास्तों पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी नजर बनाई हुई है। आगरा में सदर बाजार थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर सजी पटाखा दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही खरीदारी करने आए लोगों में भगदड़ मच गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया था। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कॉलेज है, यहाँ पर पटाखे की अस्थायी दुकानें लगी हुई थी
जिसमें कि एक किसी बच्चे ने एक पटाखा खरीदा और ग्राउंड में जाके उस पटाखे को छुड़ाया, जिससे वो जाकर मार्केट के ऊपर गिरा और जिससे यहाँ पर जो दुकानें लगी थी उनमें आग लग गई है।